नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर फ्यूचर पर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया टॉपिक, त्रिकोणमिति का परिचय। ये जो टॉपिक है ये कक्षा 10 का टॉपिक है और कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है तो उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो CHSL का अभी जगहें निकली थी उसके लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण, KBS TGT के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग आज अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। जैसा कि त्रिकोणमिति शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोण और मिति। तो त्रिकोण शब्द का मतलब होता है तीन कोणों वाला अर्थात त्रिभुज, और मिति का मतलब होता है मापन, तो त्रिभुज का मापन। तो आज हम लोग त्रिभुज के मापन के बारे में अध्ययन करेंगे अर्थात त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जो भी लोग मुझे देख रहे हो, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि त्रिकोणमिति के अगले से जो वीडियोस मैं बनाऊं वो भी आप तक पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के अनुपातों का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं जो जिनका त्रिभुज की भुजाओं के साथ संबंध है। और त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनका त्रिभुज की भुजाओं के साथ में संबंध को दर्शाया गया है, वो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। जैसे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहला है साइन और इसका उल्टा है कॉसेक। तो साइन जो है इनकी फुल फॉर्म भी होती है, पूरा नाम इनका होता है SI यानी साइन, और कॉसेक को कॉसेकेंट बोलते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। फिर आता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। फिर है टेन, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। तो ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं इनका त्रिभुज की भुजाओं के साथ संबंध हम देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और इसमें ये कोण समकोण है। तो जिस भुजा पर हमारा त्रिभुज खड़ा हुआ है उस भुजा को हम लोग बोलेंगे आधार, इंग्लिश में इसे बेस बोलते हैं। और समकोण बनाने वाली भुजाओं को बोलते हैं, जो एक आधार हो गई दूसरी हो जाती है लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और तीसरा है, जो तीसरी भुजा है जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है उसे बोलेंगे कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये 3 भुजाएं हैं, एक लंब हो गई, एक आधार हो गई और एक कर्ण हो गया। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, और ये त्रिभुज जिस भुजा पे खड़ा हुआ है वो त्रिभुज का आधार कहलाएगा। और समकोण बनाने वाली जो दोनों भुजाएं होंगी वो क्या होंगी? आधार और लंब होगी। तो हम यहाँ पे एक न्यून कोण थीटा मान लेते हैं। इस त्रिभुज में एक न्यून कोण थीटा है। अब इस थीटा के जो सामने की भुजा होगी वो भुजा लंब कहलाएगी। जो भी कोण दिया जाएगा उसके सामने की भुजा जो होगी वो लंब कहलाएगी, और उसके लंब के साथ में जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी उसे आधार बोलेंगे। और इन दोनों को जोड़ने वाली भुजा जो होगी वो कर्ण कहलाएगी, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। तो हम इन अनुपातों का इन भुजाओं के साथ में संबंध देखते हैं। तो सबसे पहले है साइन थीटा। तो साइन थीटा को लिखेंगे लंब बटा कर्ण। कॉसेक थीटा को लिखेंगे इसका उल्टा, कर्ण बटा लंब। फिर आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को लिखेंगे आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा को लिखेंगे इसका उल्टा, कर्ण बटे आधार। और फिर टैन थीटा को लिखेंगे लंब बटे आधार, और कॉट थीटा को लिखेंगे आधार बटे लंब। तो ये संबंध है इन त्रिकोणमिति अनुपातों का त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ में। अब जैसा आप देख रहे हैं तो इनका आपस में भी संबंध हो जाएगा। किस तरीके से होगा? साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा हो सकता है, कॉसेक थीटा बराबर
1 बटा साइन थीटा। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, साइन हो गया, कॉसेक हो गया, फिर कॉस को लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, फिर सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। कॉट और टेन आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। और फिर उसके बाद में एक और रिलेशन है टेन थीटा का साइन और कॉस के पदों में। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये सारे फार्मूले हमारी एक्सरसाइज जो पहली है, पहला अभ्यास है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो सभी बच्चे इन फार्मूलों को याद कर लें, और अभी तक तो लगभग सबको याद ही हो गए होंगे क्योंकि आपकी परीक्षाएं भी निकट हैं। तो जो लोग त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं शुरुआत से, उनके लिए फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेमी तथा BC बराबर 7 सेमी। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। कौन किसके किसके? साइन A और कॉस A का मान। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज बनाएंगे और इसमें त्रिभुज में बताया गया है कोण B समकोण है। तो यहाँ पे कोण B लिख लेंगे, A और B वहाँ हो गया, तो A और C यहाँ हो जाएगा। A और C कहीं पे भी लिख दो, चाहे C यहाँ चाहे A वहाँ। तो ये समकोण हो गया B कोण। अब बताया गया है कि जिसमें AB 24 सेंटीमीटर, तो AB जो हो गया वो 24 सेमी हो गई। उसके बाद में बोल रहे हैं BC 7 सेंटीमीटर, तो BC हो गया 7 सेमी। अब सबसे पहले हमें एक जो भुजाकर्ण है AC को निकालना है। तो AC निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण को कैसे निकालते हैं? कर्ण बराबर वर्गमूल में होता है लंब वर्ग और प्लस आधार वर्ग। तो लंब कितना है? लंब है 24 का वर्ग, और आधार कितना है? 7 का वर्ग हो गया। 24 का वर्ग कितना होगा? 576 होगा, और 7 का कितना होगा? 49 होगा। इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 625, और 625 का वर्गमूल कितना आता है? प्लस माइनस 25। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे। तो ये AC कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर, 25 cm। अब बहुत आसान हो जाता है साइन A और कॉस A का निकालना। सबसे पहले लिखते हैं साइन A निकालने के लिए। तो साइन A बराबर क्या होगा? तो A कहाँ पे है? A यहाँ पे है। तो A के सामने की भुजा जो होगी वही लंब कहलाएगी। A के सामने कौन सी भुजा है? BC है, तो BC हमारा लंब हो जाएगी। तो साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और लंब कौन सी भुजा है? AB है, तो AB हो गया लंब। और कर्ण कौन सा हो गया? AC हो गया है। तो साइन A की वैल्यू क्या आएगी? AB का मान कितना हो गया है? 24, और AC का मान हो गया है 25। तो साइन A की वैल्यू आ जाएगी 24 बटा 25। इसी तरीके से हम कॉस A की भी निकाल सकते हैं। कॉस A क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? कॉस A के सामने की भुजा लंब है, तो आधार क्या होगा? AB हो जाएगा। जब ये लंब है तो बची वाली जो समकोण बनाने वाली भुजा है वो आधार बन जाएगी, तो AB आधार हो जाएगा, AB। और बटा कर्ण कौन सी हो जाएगी? AC। तो AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू है 24, और कर्ण कितना हो जाएगा? 25। तो साइन A की वैल्यू आ गई 24 बटा 25, और कॉस A की वैल्यू आ गई, कॉस A की वैल्यू AB आधार हो जाएगा BC। हाँ ठीक है। साइन A है लंब बटे कर्ण, तो साइन A का जो लंब था वो हो जाएगा BC। भाई A के सामने जो भुजा है BC है, तो A के सामने की भुजा BC लंब होगी, तो BC हो जाएगी लंब। तो BC बटा AC रहेगा, और BC कितना है? BC है 7, तो इसलिए 7 बटा 25। साइन A का मान हो जाएगा 7 बटा 25, और कॉस A का मान हो जाएगा 24 बटा 25। ये बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि जो कोण बताया जाएगा उसके सामने की भुजा लंब होगी, और जो दूसरी भुजा होगी समकोण बनाने वाली वो फिर आधार बन जाएगी। अब हम लोग साइन C और कॉस C का निकालते हैं।
अब साइन सी का देखते हैं। साइन सी, तो साइन सी ये कोण हो गया सी, तो इसके सामने की भुजा लंब, तो लंब कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा लंब, ए बी, और बटा कर्ण कौन सा हो जाएगा, ए सी हो जाएगा कर्ण। तो ए बी कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, तो 24 बटा 25 साइन सी की वैल्यू। फिर हम लोग कॉस सी देखते हैं। कॉस सी क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब सी के सामने ये लंब है तो ये वाला आधार हुआ, तो आधार हो गया बी सी, बी सी बटा कर्ण क्या है ए सी, तो कितना हो गया 7 बटा 25। तो ये साइन सी और कॉस सी की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से ये बात याद रखेंगे कि जो कोण होगा उसके सामने की भुजा ही लंब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चित्र में tan p माइनस कॉट आर का मान बताओ। तो अब हम इसमें देखते हैं कि tan p निकालना है, तो tan p कहाँ है, p एंगल, पहले तो आधार निकाल लेते हैं, आधार नहीं दिया गया है। पी आर 13 सेंटीमीटर दी गई, पी क्यू दी गई 12 सेंटीमीटर, तो हमें आधार चाहिए। तो आधार वर्ग क्या होता है, आधार का फार्मूला कर्ण वर्ग और माइनस लंब वर्ग। तो तीन भुजाएं हैं, कर्ण वर्ग अगर कर्ण निकालना होगा तो लंब और आधार जुड़ेंगे वर्ग होके, और अगर आधार निकालना होगा तो कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग होगा, ठीक है। और लंब निकालना होता तो कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग होता। ये फार्मूले आप लोग याद कर लेंगे। तो आधार निकालने के लिए कर्ण का मान कितना है, कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब है 12, 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का 144, कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2 25, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5, लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू प्लस 5 लेनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए tan p, तो tan p कितना होगा देखते हैं। tan p बराबर, tan p ये है p एंगल, तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब क्या हो जाएगा, tan p होता क्या है, tan वाला हमें फार्मूला याद होना है, लंब बटे आधार होता है। इसके लिए एक फार्मूला है वो आप लोग याद कर सकते हैं, यल ए यल और के ए, लाल बटे कक्का। ये साइन, ये जो है शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, साइन कॉस और टेन। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। तो ये अगर हम शॉर्ट ट्रिक से याद करते हैं, हमें लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये सारे इसी से हम निकाल सकते हैं। तो अब tan p देखते हैं, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, और p के सामने की भुजा लंब है क्या है, क्यू आर। तो चाहे लिख लेते हैं पहले ही लंब बटे आधार, और लंब कौन है, लंब है क्यू आर, और आधार कितना है, आधार है पी क्यू। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर है 5 और आधार कितना है 12। अब हम लोग कॉट आर निकालते हैं, कॉट आर, तो आर कहाँ है, यहाँ है, आर के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये हो जाएगा आधार। तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, काट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, इसका उल्टा होगा tan का। अब इसका आधार कौन सा होगा, क्यू आर होगा, इसका आधार हो जाएगा क्यू आर, और लंब कितना हो जाएगा पी क्यू। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार 5 और लंब 12, 5 बटे 12। हमसे पूछा गया था tan p माइनस, tan p माइनस कॉट आर पूछा गया, कॉट आर, tan p की वैल्यू 5 बटे 12 और कॉट आर की वैल्यू भी 5 बटे 12, दोनों एक जैसे घट जाएंगे, 0 उत्तर आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर 0 होगा। इस तरीके से आपको निकलवा के, और यहाँ पे कितना भी बड़ा सवाल बना सकते हैं, उसमें आपको वैल्यू रखनी पड़ सकती है और फिर आपको अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब एक नया प्रश्न देखते हैं, साइन ए बराबर 3/4 हो, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कासे और tan ए के मान बताओ। अब ये हमें पहले ये त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया जाएगा और इसकी वैल्यू दी जाएगी, और फिर इससे हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम लोग बनाते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इसमें कहा गया साइन ए बराबर 3/4, तो इसको हम ए एंगल मान लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं। साइन ए बराबर 3/4, साइन होता क्या है, साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होगा, ठीक। आप लाल बटे कक्का से समझ सकते हैं।
लंब बटे कर्ण। अब लंब इसमें कौन सा है, देखो ए के सामने की भुजा लंब, तो लंब हो गया BC और कर्ण क्या हो गया EC AC, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 3/4, तो इसके आगे 3/4 लिख देते हैं, यानी BC की वैल्यू आ गई 3 और AC की आ गई 4, तो BC की जगह लिख देते हैं 3 और AC की जगह लिख देते हैं 4। यहाँ पे हालांकि हम कोई अक्षर ले सकते हैं, जैसे K ले सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट भी लगाएं तब भी हमारा उत्तर आ जाता है और गलत नहीं माना जाएगा, इसलिए आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो साइन इतना आ गया। अब हमें आधार चाहिए, तो आधार निकालने के लिए आधार का फार्मूला लगाते हैं। आधार बराबर कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। अब आधार है क्या, आधार है AB, तो AB क्या हो जाएगा कर्ण वर्ग यानी AC का वर्ग और माइनस लंब वर्ग BC का वर्ग। AC कितना होगा, AC है 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, क्या हो गया 16 माइनस 9, ये आएगा वर्गमूल में 7। तो यहाँ पे AB की वैल्यू आ गई √7। ठीक है, अब हमें निकालना है, क्या क्या निकालना, कॉस से निकालना, tan से निकालना। तो कॉस से निकालने के लिए कॉस से लिखते हैं, A कहाँ है यहाँ, कॉस से क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है AB और कर्ण कितना है AC, तो आधार हो गया AB और कर्ण हो गया AC। AB कितना है √7 और कर्ण कितना है 4 है। उसके बाद में क्या निकालना, tan A निकालना। tan A बराबर, tan A क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है BC और आधार कितना है AB, तो BC कितना है 3 और AB कितना है √7। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमारा पूरा होता है। तो आपकी परीक्षाएं काफ़ी, जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं आ रही हैं, तो आप मेहनत करते रहिए। बस कितना, फरवरी बचा है और जनवरी बचा है और फरवरी बचा, 2 महीने बचे आपके पास हैं। ठीक है, तो आप लगे रहिए और जो भी पूरा क्वेश्चन बैंक से हल करिए और अपने अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते रहिए। जो विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको हल करिए। फिर उसी तरीके का प्रश्न है जैसा कि हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 4, 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान। फिर से हमें त्रिभुज बनाना होगा। 15 cot A बराबर 8, तो cot A को हम इधर रोक लेते हैं और 8 और 15 बटे में जाता है नीचे। अब हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। cot A होता क्या है, cot A होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। तो ये त्रिभुज हम बना दें यहाँ पे और इसमें यहाँ पे इसे A लिख देते हैं और ये B और ये C। तो cot A है आधार बटे लंब। अब A के सामने का कोण लंब कौन सा हो गया BC और आधार कौन सा हो गया AB, तो AB बटा AB हो गया आधार और लंब हो गया BC, यानी cot A की वैल्यू हो गई AB बटे BC, लेकिन दी कितनी गई है 8/15। इसका मतलब AB हो गया है 8 और BC हो गया 15। यहाँ लिख भी देते हैं, AB हो गया 8 और BC हो गया 15। अब हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण का फार्मूला लिखते हैं। कर्ण वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। लंब कितना है, लंब है 15, 15 का वर्ग, वो आधार कितना है 8, 8 का वर्ग। ये कितना हो जाएगा 15, 225 हो जाएगा और ये हो जाएगा 64। तो ये कितना बनेगा अब यहाँ पे, ये बनेगा 5 4 9 और 6 2 8, 289। और 289 कितना होता है प्लस माइनस 17, तो 17 आ गया। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाती है 17। तो यहाँ से AC की वैल्यू लिख देते हैं, कितनी है 17 है। अब हमें चाहिए साइन A और cos A। जैसे पिछले सवालों में हमने निकाला है वैसे ही हम फिर से निकाल सकते हैं। साइन A बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। A के सामने की भुजा लंब यानी BC और कर्ण क्या है AC, तो BC बटा में AC। BC कितना है, BC है 15 और AC कितना है 17, तो साइन A कितना हो जाता है 15/17। इसी तरीके से सेक A निकाल सकते हैं। सेक A बराबर कॉस A क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक A क्या होगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो सेक A क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है AC और आधार कितना है AB, तो AC बटा AB। AC कितना है 17 और AB कितना है 8, तो सेक A की वैल्यू हो जाएगी 17/8।
तो इस प्रश्नावली में इसी टाइप के सारे सवाल दिए गए हैं। मैं आज जितने लगा पाता हूं मैं आपको लगवाऊंगा, बाद बाकी आप स्वयं हल करिए, और अगर नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वो मैं अगले वीडियो में उस सवाल को शामिल कर लूंगा। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो न्यून कोण है तो हम लोग न्यून कोणों को इधर लिख देते हैं, ए और बी। न्यून कोण क्या होते हैं? 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा जो कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। तो ये 90 अंश का कोण है, 90 डिग्री राइट एंगल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी, क्योंकि सी ही बचा हमारे पास है। अब उन्होंने कहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हम यहाँ देखते हैं कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर, कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? AC है, और कर्ण कितना है? AB। तो आधार हो गया AC और कर्ण हो गया AB। उसके बाद उन्होंने कहा है कॉस बी, तो कॉस बी देखते हैं। कॉस बी कितना होगा? B यहाँ आ गया, तो B के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी। तो आधार कौन सा हो गया? आधार हो गया ये वाला। तो फिर इसके लिए आधार बटा कर्ण, अब cos B के लिए आधार ये हो जाएगा, BC हो जाएगा आधार, तो BC बटा AB। अब वो कह रहे हैं cos A बराबर cos B है, ये दिया गया है, cos A बराबर cos B, तो क्या हो जाएगा? AC बटा में AB बराबर BC बटा में AB। AB से AB कैंसिल हो गया, क्या बचा? AC बराबर BC। यहाँ से बचता है AC बराबर BC। अब AC और BC भुजाएं बराबर हैं, ये AC भुजा और ये BC भुजा। यदि AC और BC भुजाएं बराबर हैं तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। तो इनके सम्मुख AC के सम्मुख कौन सा कोण है? B है, और BC के सम्मुख कौन सा कोण है? A है, इसलिए A बराबर B हो जाएगा। A बराबर कोण B, और यहाँ पर लिख भी सकते हैं चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो निम्न के मान ज्ञात करो। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। एक त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं, ई से एंगल को थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा दिया गया है, क्या है? 7/8, 7/8। और कॉट थीटा होता क्या है? आधार बटा लंब। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे हम ABCD भी लिख सकते हैं, इसे ABC, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा, BC, और इसका लंब कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा AB, ठीक है। तो आधार हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि BC कितना हो गया? BC बराबर हो गया 7 और AB बराबर हो गया है 8। BC कितना है? BC हो गया है 7 और AB कितना हो गया? AB हो गया 8। तो cot थीटा बराबर 7/8 दिया था, तो हमने लिख दिया आधार बटे लंब, और आधार यहाँ पे कितना है? BC है, और लंब कितना है? AB है। तो इस तरीके से हमारे पास आधार और लंब आ गए हैं। अब हम लोग कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का फार्मूला, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। लंब कितना है? लंब जो है वो AB है, तो AB का वर्ग, और प्लस आधार कितना है? BC, BC का वर्ग। तो AB कितना हो जाएगा? AB है 8, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64, और BC कितना है? 7, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। इनको जोड़ लेते हैं हम लोग, 9 4 13 के 3, और 6 4 10 और 1 11, 113 आएगा, और 113 बाहर नहीं आ सकता, तो यहाँ पे लिख देंगे 113। AC बराबर आ गया है 113, यानी AC का मान हो गया है √113, ठीक है। अब हम निकालते हैं साइन थीटा, यहाँ वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होती है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, AB बटा हो जाएगा AC। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? AB की वैल्यू कितनी है? 8, और AC की वैल्यू कितनी? 1 √113, यानी वर्गमूल में 113। फिर हम लोग क्या निकालना है? कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा बराबर
कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है BC और कर्ण कितना है AC। तो AC हो गया 1/√AC लिख देते हैं यहाँ पे AC। तो BC की वैल्यू क्या हो गई, BC की वैल्यू है 7 और AC की हो गई 1/√13। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा कितना आ गया 8/√13 और कॉस थीटा आ गया 7/√113। इनकी वैल्यू हम यहाँ पे सवाल में रख देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है 8/वर्गमूल में 113। या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और हम सही से लिख लेते हैं। ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी a माइनस बी। इसका फार्मूला क्या होता है a² माइनस b²। बीजगणित का फार्मूला है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो क्या होगा a² माइनस b²। तो ये एक का स्क्वायर हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये ऐसे ही यहाँ हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक और ये हो जाएगा माइनस का कास स्क्वायर थीटा। इनका मान हम रख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा कितना है 8/√13 तो 113। इसका स्क्वायर कर दिया। नीचे यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7/100√113। इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये कितना आया है 1 आया। यहाँ कितना आया 8 × 64 आ गया, यानी 8 × 8 = 64 और ये हो गया 113। वर्गमूल हट जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं 1 माइनस 7 × 7 = 49 और यहाँ भी 113। अब इसको आगे हल करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हल कर लेते हैं। 113 का 1 से गुणा होगा 113 माइनस का 64। यहाँ 113 का 1 से गुणा होगा 113 और माइनस का ये अब बटे में अभी रहेगा 113 और यहाँ 113 का 1 से 113 माइनस 49 बटा में 113। 113 से 113 कैंसिल हो गया। यहाँ 113 और 64 में घटाना हो जाएगा। 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गया 4 × 49। यहाँ 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 49/64। इस तरीके से कितना भी बड़ा सवाल हो उसमें आप वहां से वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख देंगे। अब हम लोगों से पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का तो मान दिया गया था, तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी 7/8 का वर्ग स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 × 7 = 49 और ये हो जाएगा 8 × 8 = 64। तो ये नया प्रश्न देखते हैं हम लोग, और बीच के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए जो आप अपने आप स्वयं लगाएंगे। तो हम लोग सीधे 10 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं जो एक नए तरीके का है। देखते हैं। PR + QR की वैल्यू 25 सेमी दी है। Q जो है वो समकोण है, तो हम लोगों ने पहले Q को समकोण बना लिया है और PQ की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दी गई। जब Q समकोण हो गया तो P और R न्यून कोण हो जाएंगे, तो P और R को न्यून कोण पे कर दिया है। अब देखते हैं। मान लिया, माना PR बराबर XCM और QR बराबर क्या हो जाएगा YCM। तो ये X हो गया और ये Y हो गया। हमें दिया गया है PR + QR कितना होगा 25। तो PR + QR बराबर है 25 सेंटीमीटर। तो PR कितना X और प्लस Y बराबर 25। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Y का मान X का मान निकाल सकते हैं 25 माइनस का Y। X की वैल्यू ये आ गई है। अब हम लोग एक जो और वैल्यू दी गई हमारे पास है, क्या दिया गया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम लोग इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय का रूल लगा देते हैं, एक प्रमेय लगा देते हैं। इससे देखते हैं कि PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, ये कर देते हैं। अब PR कितना हमारा है, PR है X, तो X का स्क्वायर हो गया। PQ कितना है, PQ है Y, तो Y का स्क्वायर हो गया। QR कितना है, PQ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। और QR कितना है, QR है Y, तो Y का स्क्वायर हो गया। तो X और यहाँ पे X की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस Y लिख सकते हैं। तो इसे लिख दिया 25 माइनस Y का होल स्क्वायर। ये हो गया 5 × 25, ये हो गया प्लस का Y स्क्वायर। इसको A माइनस B के होल स्क्वायर से खोलते हैं। 25 का स्क्वायर होगा 625, Y का स्क्वायर प्लस का Y स्क्वायर। 2AB करेंगे तो 25 दूना 50 माइनस का 50Y हो जाएगा।
और 25 प्लस वाई का स्क्वायर। ये वाई के स्क्वायर से वाई का स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा 625 माइनस में 50 वाई और बराबर 25, फिर माइनस 50 वाई इधर रोक लेंगे बराबर 25 और माइनस का 625 उधर भेज दिया, तो माइनस का 50 वाई बराबर 625 में से ये गया तो बचा 600, माइनस का 600 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई बराबर 600 बटा 50, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 से 60 को काटोगे तो 12 बार जाएगा, यानी 12 वाई का मान कितना आ जाता है, वाई का मान आ जाता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 12 आ गया। जब वाई का मान 12 आ जाता है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, एक्स का मान हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 13, तो एक्स का मान 13 हो गया और वाई का मान 12 हो गया। अब हम लोग सारे जो दिए गए हैं साइन पी कॉस पी टेन पी इनको निकाल लेते हैं। तो देखते हैं साइन पी की वैल्यू, साइन पी, तो ये एंगल पी है, पी के सामने की भुजा लंब हो जाएगी यानी क्यू आर, और क्यू आर बटा कितना हो जाएगा पी आर हो जाएगा, और क्यू आर क्या है, क्यू आर है वाई और पी आर है एक्स, और वाई की वैल्यू कितनी आई थी 12 और एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 13, तो साइन पी हो गया 12 बटे 13। कॉस पी निकालते हैं, कॉस पी हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर, तो पी क्यू कितना आया है, पी क्यू है 5 और पी आर कितना है, पी आर है 13, तो 5 बटा 13 हो गया। ऐसे ही टेन पी निकाल सकते हैं, टेन पी बराबर लंब बटा पी के आगे का भुजा लंब हो जाएगी तो लंब बटे आधार, तो क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटे में पी क्यू, और क्यू आर को क्या माना था, वाई माना था, वाई कितना आया है 12 और पी क्यू कितना है 5। तो यहाँ से इस तरीके से ये सवाल पूरा कंप्लीट होता है। तो इस तरीके के सवाल आने की बोर्ड परीक्षा में संभावना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रख लो क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरीके का है, तो हो सकता है 4 नंबर में आ जाए। और जो भी KBS TGT और SSC CHSL अगर उनको बेसिक समझ विकसित करनी है तो हाई स्कूल की मैथ जो है पूरी तरीके से वो रिवीजन करें, हो सकता है उसी से कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाएं। अगर आप पहले से ही लगा के बैठे हैं तो आपको उनके उत्तर तक याद हो जाएंगे और आप बहुत आसानी से परीक्षा में टिक कर पाएंगे, या उसी तरीके के सवाल हैं वो भी कर पाएंगे। तो अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपके लिए अगला पार्ट जब बनाऊंगा तो जो बचे हुए क्वेश्चन इस प्रश्नावली के हैं वो भी पूरे करवाऊंगा और अगली प्रश्नावली को भी पढ़ाऊंगा। तो आप याद करते रहिए जितने भी सूत्र लिखवाए गए आज हैं, और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, जुटे रहिए और देखते रहिए एजुकेशन फॉर फ्यूचर। धन्यवाद।